मैं आया हूँ तेरे दर पे, तो अब जाना नहीं होगा। जीऊंगा या मरूंगा मैं, जो होना है यही होगा। कहता हूँ मैं बेसाख्ता, सुन ले ये मेरा खुदा। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत। मैं हूँ दिल जला, मुझे तेरी किताबों में पढ़ा था ये, खुदा को प्यार है प्यारा। किया जो प्यार हमने तो हुआ दुश्मन जहाँ सारा। ठुकरा दिया मैंने ये जहाँ, ले आज तुझको चुना। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत। मैं हूँ दिल जला, मुझे तेरी लत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत। हेलो देखो का ये माय पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 9 है, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं अभी वीडियो नहीं दे पा रही थी, इसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा बिजी हूँ तो इसलिए नहीं दिया। अब हम बिना देरी ये पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। तो तायंग बोलता है बेबी, तो जंगकुक बोलता है दूर रहे। आपको एक बात क्यों समझ नहीं आता है? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ दूर रहे। तो तायंग जंगकुक के हैंड पकड़ता है, तो जंगकुक गुस्से से तायंग से हैंड से अपने हैंड को छुड़वा के और तायंग को जोरदार स्लैप कर देता है। तायंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जंगकुक के दोनों हैंड को उसके सर पे पहन कर बोलता है आइंदा मुझे थप्पड़ मत मारना, मुझ पे हैंड मत उठाना, समझे? अभी प्यार से बोल रहा हूँ। तो जंगकुक तायंग के इतने रूड बिहेवियर सुन और इतने रूड वर्ड सुन डर जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो खुद को तायंग से फेक करने के लिए स्ट्रगल करने लगा। तो तायंग बोलता है बेबी स्ट्रगल करना बंद करो, और इतना आसान नहीं है मुझसे छुटकारा पाना, मुझसे बच पाना। तो जंगकुक छोड़ो प्लीज़ योंग, और वो तायंग को दूर करने की बहुत कोशिश करता है। तो तायंग जंगकुक के हैंड को छोड़ बोलता है चलो बेबी फ्रेश हो जाओ, फिर जाना भी है। तो जंगकुक कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकता हूँ, आपको इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं। और वो ये कह के जैसे उठने लगा वो बेड पे गिर जाता है, उसके बहुत ज़ोर से चीख निकलता है क्योंकि उसको बैक में बहुत पेन था। तो तायंग बोलता है बेबी, और वो जंगकुक को उठाता है अपनी बाहों में और फिर वो जंगकुक को बाहों में लेके कहता है मैं ले चलता हूँ, बट आपको तो जैसे मेरी कोई भी बातें समझ ही नहीं आता हो, आप अपनी ही चलाते हो। और वो जंगकुक को लेके वॉशरूम में आता है और वो जंगकुक को बाथटब में बिठाता है। तो जंगकुक बोलता है अब आप यहाँ से जा सकते हैं, कृपया कर, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। तो तायंग ओके बेबी, अगर आप फ्रेश हो जाओ तो मुझे बुला लेना, आप ज़हमत मत करना। तो जंगकुक इग्नोर कर देता है और तायंग वहाँ से बाहर आ जाता है। जंगकुक बाथटब में बैठ रोने लगा और वो बोलता है आई हेट यू किम तायंग, आई हेट यू। मैं कभी तुम्हें तुम्हारी गलती पे माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मेरे साथ गलत किया है, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, मैं ऐसी मोहब्बत पे थूकता हूँ, आई हेट यू। और वो ऐसे ही सिसक के रोने लगता है। थोड़ी देर बाद फिर वो फ्रेश होकर धीरे धीरे दीवार के सहारे बाहर को आता है। तो वो मिरर के सामने आके वो अपनी गले पे तायंग के वो सारे लव बाइट मार्क दिखता है। तो वो और भी खुद को इस वक्त बेबस महसूस समझ रहा था और वो गुस्से से अपनी हैंड से वो बाइट मार्क रगड़ने लगा, जिससे वो सारी जगह सूस के लाल हो गई थी। जब जंगकुक से नहीं होता तो वो हार मान थक के वहीं चेयर पे बैठ जाता है और उसकी आंखों से अभी भी मुसलसल आंसू थे और उसकी आंखें नम थी। तभी तायंग रूम में आता है तो वो जंगकुक को रोता देख उसका दिल जैसे फटने को हो, तो वो ट्रे को साइड में रख जंगकुक के पास गया और वो जंगकुक को पैरों में बैठ जंगकुक के दोनों हैंड को पकड़ बोलता है क्या हुआ बेबी। तो जंगकुक तायंग को देख अपने हैंड को छुटाता है छोड़ो, और वह ये कह के अपने फेस दूसरी ओर कर लेता है। तो तायंग आई नो बेबी कि तुम हमसे नफरत करते हो, बट जो मैंने किया वो सब गुस्से से हुआ, आप मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ,
हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इग्नोर करते हैं तो लगता है कि हम मर जाएंगे। जब हमने उसके मुंह से वाइफ एंड वर्ड सुना तो मैं नहीं जानता कि मैं उस वक़्त बहुत गुस्से में था और मैं क्या कर रहा हूँ मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी, मेरी सांस हो। आई लव यू बेबी, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं मर जाऊँगा वरना आपके बगैर, प्लीज़ बेबी। और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू गिरने लगे। जंकुक के हैंड पे जब उसके आंसू गए, तायोंग के आंसू ने जंकुक को तायोंग की तरफ देखने पे मजबूर कर दिया। तायोंग को देख ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितना टूटा हुआ है अंदर से। वो अपने फेस को जंकुक की गोद में रख, प्लीज़ बेबी, एक चांस, सिर्फ एक चांस, मैं आपको सारी ज़िंदगी, सारी लाइफ खुशी दूंगा जो आप डिज़र्व करती हो। प्लीज़ एक दफ़ा आप हमें चांस दे दे, प्लीज़ एक बार। और वो ये कह के रो रहा था जिससे जंकुक को पता नहीं क्यों असर नहीं लग रहा था। वो जैसे ही तायोंग के सर में अपने हैंड को ले जाने लगा तो उसको अचानक उसके हैंड रुक गया और उसको मिसेस किम की बातें याद आ गई। अगर तायोंग तुमसे प्यार करेगा तो जंकुक तुम क्या करोगे? तो जंकुक का आंसर ये था कि मैं उनको ह्योंग मानता हूँ और वो मेरे ह्योंग है, तो मैं कभी भी ये सब नहीं करूँगा और ये करने से पहले मैं 1000 बार सोचूंगा। तो जंकुक अब सब उसे समझ आ गया था कि मिसेस किम उससे किस लिए हेट करती थी और उसे किस बात की पनिश दे रही थी। और वह जल्द से अपनी हैंड को पीछे कर खुद से ही बोलता है नहीं, ये गलत है। और वह जल्दी से खड़ा हुआ तो तायोंग जंकुक को इमोशनल लेस देख रहा था। तो फिर जंकुक बोलता है जो आप कह रहे वो सब गलत है ह्योंग, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। आई हेट यू, आप बहुत बुरे हैं। कल आपने मुझे फोर्स किया, आपको मेरी बॉडी से प्यार है, मुझसे नहीं, आप बहुत बुरे हैं। वो ये सब गुस्से से और चिल्लाते हुए बोला, मुझे घर जाना है प्लीज़ ह्योंग। तो तायोंग आंसू को पोंछा क्योंकि उसे पता था उसका बेबी इतनी जल्दी नहीं मानेगा। और वो बोलता है ओके चलो। फिर वो दोनों उस मैंशन से बाहर आए और वो दोनों जाके कार में बैठ गए। दोनों की आंखों में आंसू थे। पूरे रास्ते एक अपने दिल में नफरत लिए बैठा था और वहीं एक दूसरा अपने दिल में प्यार लिए बैठा था और रो रहे थे। उसके आंसू ये चीख के बह रहे थे कि वो जंकुक से कितना बेइंतहा बहुत सारा प्यार करता है। बट जैसे जंकुक ने तो कसम खाई हो कि इस प्यार को ना एक्सेप्ट करने की, बट जंकुक इनको देख भी कुछ समझ नहीं पाया था, या ये बोलो कि समझना नहीं चाहता था। दोनों ही बिल्कुल खामोशी का उनका पूरा सफ़र रहता है। रास्ता खामोशी से तय हुआ था। थोड़ी देर बाद वो लोग मेंशन पहुंचते हैं तो जंकुक जल्दी से कार से बाहर निकला। तायोंग को बिना देखे कुछ कहे वो दौड़ता हुआ मेंशन में चला गया। ये देख तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग भी सैडली कार से बाहर आया। और वो भी जो मेंशन में आता है तो वो जंकुक के रूम में जाना चाहता था, बट वो नहीं चाहता क्योंकि उसको पता था उसका बेबी और भी उससे नाराज़ हो जाएगा, फिर उसको मनाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। फिर वो कंपनी जाने का डिसाइड करता है। वो जाने लगा तो मैट आती है तो तायोंग बोलता है मॉम डैड लोग कहाँ हैं? तो मैट सर वो लोग काम से बाहर गए हैं, रात तक आ जाएंगे। तो तायोंग ओके एक काम करना, जंकुक को कुछ खिला देना ओके। तो वो मैट ओके सर। तायोंग फिर वहाँ से ये कह के चला जाता है। जंकुक अपने रूम में था और वह रो रहा था कल रात की सारी बातें सोच के। वो उसके लिए एक बुरा सा डरावना सा ख्वाब था, जैसे वो बहुत बुरा हुआ था जो भी तायोंग ने किया था। फिर वो बोलता है नहीं ये गलत है, अगर मॉम डैड को ये बात पता चली तो वो मुझे फिर उसी तरीके से पनिश करेंगी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं हर जगह से फंस रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से भाग भी जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा कोई भी तो नहीं है। तभी उसे अचानक दिमाग में कुछ आता है तो बोलता है मैं हाँ। और वह जल्दी से पॉकेट से मोबाइल को निकाल बालकनी के पास जाता है और किसी पर्सन को कॉल करता है। एक रिंग पे ही उस पर्सन ने कॉल रिसीव की थी। तो जंकुक हेलो। तो वो पर्सन हेलो बेबी कैसे हो आप? तो जंकुक मैं ठीक हूँ। तो वो पर्सन तुम्हारे उस ब्रदर ने कुछ किया तो नहीं बेबी? तो जंकुक मैं तुम्हें बाद में सब बता दूँगा, क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे
प्लीज़। तो वो पर्सन हाँ बोलो बेबी, मैं तो जान भी दे सकता हूँ, तो तुम्हारी हेल्प क्या बात है, बोलो क्या करना है। तो जंगकुक प्लीज़ मुझे यहाँ से भागना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ मेरी एक हेल्प कर दो। तो वो बॉय ओके बेबी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जब तक तुम रेडी रहो ओके। तो जंगकुक ओके एंड थैंक्स फिर कॉल कट। जंगकुक जो फिर से बेड पे आके बैठ जाता है और वो बोलता है आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ, अगर मैं आज नहीं गया तो मैं हमेशा के लिए एक कैदी बन के रह जाऊँगा। मैं ये नहीं चाहता, मुझे फ्रीडम चाहिए जो तायंग मुझे नहीं दे सकता, और तायंग मेरा ह्योंग है और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा। मैं अपने ह्योंग के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ और मैं कल के लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वही कहकर फिर से रोने लगा। फिर वो अपने हाथ ले आंसुओं को पोंछ उठा और अपनी सारे कपड़ों को अलमीरा से निकाल के पैक करने लगा। थोड़ी देर बाद ही डोर पे नॉक होता है तो जंगकुक डर जाता है कि वो बोलता है अब कौन आ गया, कहीं ह्योंग तो नहीं। और वो जल्दी से बैग को बेड के नीचे छुपा देता है और वो एक लंबी सी सांस छोड़ता है और धीरे धीरे डोर के पास जाता है और फिर वो धीरे से डोर खोलता है। तो वो मैट को देख एक चैन का सांस लेता है और बोलता है आप यहाँ। तो वो मैट हाँ सर, वो हमें सर ने कहा था कि आपको कुछ खिला दें, हम आप के लिए हम खाना लाए हैं। तो जंगकुक ओके लाओ दो और अब यहाँ से जाओ। और वो मैट के हाथ से ट्रे लेके मैट के मुंह पे ही डोर को बंद कर देता है। मैट थोड़ा शौक थी वो कि जंगकुक इस तरीके से उसके मुंह पे ही डोर को बंद कर दिया, फिर वो इसको इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। जंगकुक उस खाने को साइड टेबल पे रख बोलता है पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, खुद को जैसे कि मेरी कितनी परवाह है, अगर परवाह होता तो ऐसा नहीं करते। बट आज के बाद आपको वो जंगकुक नहीं मिलेगा जिसको आप पाने की चाहत रखते हैं। देखते रहें, तुम्हें कभी भी वो प्यार नहीं मिलेगा, मैं आपको वो प्यार कभी भी नहीं दूंगा, आप जिसको चाहने की चाहत रखते हैं। ये सब बोलते हुए जंगकुक के आंखों में आंसू थे, नमी थी। अब ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं। तभी जंगकुक के पास एक कॉल आता है तो फिर जंगकुक उस कॉल को देख जल्दी से उठा लेता है और वो बोलता है हाँ। तो वो बॉय मैं आ गया हूँ, तुम भी जल्दी नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तो जंगकुक कहता है ओह धा तेरी की। तो वो भाई क्या हुआ बेबी। तो जंगकुक नीचे तो गार्ड सर्वेंट मैट है, मैं कैसे आऊँगा, अगर उन्होंने देख लिया तो वो तायंग को बोल देंगे। तो वो भाई अरे इन्नी सी बात, बालकनी में आओ। और जंगकुक जो जल्दी से बालकनी में आता है तो वो भाई आ जाओ। तो जंगकुक बट कैसे, मुझे चोट लग जाएगा ना, मैं गिर जाऊंगा। तो वो बॉय जंगकुक के पास एक रस्सी को फेंकता है। तो जंगकुक स्माइल कर जल्दी से उस रस्सी को बांध कर जल्दी से अपने सारे सामान लेता है और उस बॉय को फेंक के देता है और वो खुद उस रस्सी की मदद से नीचे आ जाता है। तो वो बॉय बेबी तुम ठीक हो। तो जंगकुक तो वो बॉय अच्छा चलो जल्दी चलो वरना कोई देख लेगा तो हंगामा हो जाएगा। तो जंगकुक वो एक बार अपने मेंशन को देखता है क्योंकि उसके बचपन से अब तक की सारी यादें यहाँ था, तायंग के साथ खेलना, उसे सब याद आता है। वो इमोशनल था बट वो खुद को संभालता है और जल्दी से कार में बैठ जाता है और वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब टाइम बीत जाता है और रात हो जाती है। तायंग जो बहुत हैप्पी था अपने बेबी के लिए, वो फ्लावर बुकेट और चॉकलेट और सॉरी का एक कार्ड लाता है। वो खुश था कि वो अपने बेबी को ये सब दे के सॉरी बोलेगा और शायद जंगकुक उसे माफ़ कर दे और फिर उसे वो घुमाने ले जाएगा। वो खुशी खुशी आता है तो वो मेंशन में आता है तो वो मैट को देख बोलता है जंगकुक को आपने खाना खिला दिया था ना। तो मैट हाँ जी सर, हमने उनके रूम में खाना दे दिया था। तो तायंग अच्छा जंगकुक ने अब डिनर किया। तो मैट नो सर, वो तो रूम से सुबह से जब से ही बाहर नहीं आए। तो तायंग ओके मैं आता हूँ, जंगकुक को नीचे लेके आप डिनर लगाओ। वो ये कह के रूम की तरफ बढ़ गया। तायंग रूम के पास आने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और डोर पे नॉक किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो तायंग की वॉइस पे भी कोई रिप्लाई नहीं आता। तो तायंग बोलता है लगता है बेबी हमसे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है, कोई बात नहीं मैं आखिर मना ही लूँगा। और वो दूसरी
की से डोर को खोला और वह रूम में गया। रूम में अंधेरा था, फुल डार्क रूम था। तो तायंग बेबी तो फिर तायंग लाइट्स को ऑन करता है। जैसे ही वो लाइट्स ऑन किया तो उसकी नज़र सबसे पहले खाने के ट्रे पे पड़ गई, जहाँ खाना वहीं का वहीं था, जैसे जंकुक खाया ही ना हो। फिर दूसरी बार तायंग की नज़र अलमीरा पे पड़ी जो खुली थी और उसमें जंकुक के कपड़े भी नहीं था। ये देख तायंग के जैसे दिल फटने को हो और तायंग के हैंड से वो बुकेट, फ्लावर, चॉकलेट सब गिर जाता है और वो पूरे रूम को देखता है जहाँ जंकुक नहीं था। वो बैल्कनी देखता है तो उसे समझ आ जाता है और तायंग की सांसें अचानक जंकुक की गैर मौजूदगी में बंद होने लगती है और वो अपने दिल पे हैर रखता है जहाँ उसे पेन हुआ था, क्योंकि उसे पेन ज़्यादा होने लगी और वो बेबी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो साइड टेबल से खुद को सहारा दिया, उसके पैर काँप रहे थे, उसमें खड़े होने की भी हिम्मत नहीं था और वो ज़ोर से सीखा, जियोन जंकुक, क्या तुम समझते हो अपने आप को? इतना क्यों कर पाए हो खुद के लिए? क्या समझे हो? और वो वहाँ पर गिलास को उठाता है तो वो मिरर में देखता है जहाँ उसको जंकुक हंसते हुए नजर आता है और वो बोलता है, मैंने कहा था ना किम तायंग, मैं तुम्हें छोड़ के जल्द ही चला जाऊंगा और देखो मैंने करके दिखा दिया। तुम्हें कभी मेरा प्यार नहीं मिलेगा और ना ही मैं मिलूँगा। तुम ऐसी तड़पते रह जाओगे और मैं जल्द ही शादी। वो आगे कुछ कह पाता या सुन पाता उससे कुछ पहले ही तायंग वो गिलास को मिरर पे मारता है और बोलता है, नो नो, और वो अपने बालों को नोचते हुए बोलता है, नो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैं सबको मार डालूंगा जो तुम्हारे और मेरे बीच आएगा। मैं इस दुनिया को भी ख़त्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैंने इस दुनिया में किसी को खुश रहने नहीं देना है। मैंने सबको जला के राख कर देना है, समझे? तुम्हें समझ आया ना? तुमने सुना ना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? और वो ज़ोर से सिसकियों के साथ चिल्लाते हुए रोता है। फिर वो ज़ोर से उसे टूटे हुए मिरर पे पंच किया, जिसकी वजह से उसके हैंड से ब्लीडिंग होने लगा और वो बोलता है, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। तुम्हारी आखिरी चलती सांस तक भी तुम हमेशा किम तायंग के रहोगे और मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। मुसलसल उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता हुआ बोलता है, मुझे पता है तुम इस वक्त कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ बेबी। उसकी आंखें लाल सुलगती और उनमें नमी थी और उनमें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था और वह जल्दी से रूम से निकला तो मैट के पास जाके बोलता है, जंकुक रूम में नहीं है। तो वो मैट, क्या सर, बट हमें नहीं पता वो कहाँ गए। फिर तायंग, वो कैसे भागा यहाँ से? तुम लोग ने देखा नहीं? तुम आंखें बंद किए बैठे थे क्या? तो मैट, नो सर, हम में से किसी ने भी उन्हें जाता नहीं देखा, वो यहाँ से गई नहीं। तो फिर तायंग उन पे चीखते हुए बोलता है, जस्ट शट अप। अगर मुझे मेरा जंकुक नहीं मिला ना तो मैंने तुम सबको मार देना है, समझे? सब डर जाते हैं और वो बोलते हैं, सॉरी सर। तो तायंग इग्नोर के बाहर आता है और कार में बैठ खुद कार ड्राइव करने लगा। वो इस वक्त जनूनियत और फुल गुस्से में दिख रहा था। जो भी उसके सामने आए उसका मन था उसे मार ही डाले। और फिर वो कार में बैठ फुल स्पीडली कार ड्राइव करता है और वो कार पे एक पंच कर बोलता है, आज के बाद बेबी आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, क्योंकि बेबी अब मुझे अपना दूसरा रूप दिखाना ही होगा। अब मैं आपको अपने पास एक कैदी बना के कैद करके रखूँगा, आपको कहीं दूर नहीं जाने दूँगा खुद से। अब मैं आपको एक पल भी अकेला खुद से नहीं छोड़ूंगा और आपको उन जंजीरों से बांध के रखूँगा जो आप डिज़र्व करते हो। मैं आपको प्यार से रखना चाहता था ना, बट कोई बात नहीं बेबी, आप फोर्स करके ही रख लेंगे जो आप चाहो। आपको मैं अब उसी तरीके से बांध के अपने पास रखूँगा, तो फिर आप मुझसे कभी भी दूर नहीं जाओगे। ये कहते हुए वो साइको की तरह हंसता है और हंसते हंसते वो रो दिया और वो बिलक बिलक के रोने लगा और वो बोलता है, ओनली माइन सुन रहे हो ना तुम?
यू आर ओनली माइन। वो ये सब खुद को बोल के एक दिलासा दे रहा था कि जंगकुक सिर्फ उसका है, ओनली सिर्फ उसका है, वो उस पर किसी और का हक हो ही नहीं सकता। वो इस वक्त बहुत बड़ा वाला साइको लग रहा था। उसकी बातें करने का स्टाइल और उसके रिएक्शन सब पॉजिटिव थे। थोड़ी देर बाद, ये आधे घंटे बाद, वो एक मैंशन के पास आके रुकती है उसकी कार, और वो कार में से एक किंग की तरह बाहर आता है। उसके फेस पे एक इविल स्माइल था। वो इस वक्त एक डेविल लग रहा था। फिर वो कार से गन निकाल के अपनी पॉकेट में रखता है और वो बोलता है, बेबी मैं आ रहा हूँ। और वो ये कह के मेंशन की जाने बढ़ता है। तभी उसको एक गार्ड शॉक देता है। तो तायोंग उस गार्ड को घूर के देखता है तो गार्ड पहले ही तायोंग को देख के डर रहा था, क्योंकि तायोंग की आंखें इतनी स्वच्छ लाल थी कि सामने वाला खुद ही डर जाए कि उसकी आज तो मौत ही होने वाला है। बट वो गार्ड हिम्मत कर बोलता है, सर सॉरी सर, आप अंदर ऐसे ही नहीं जा सकते। तो तायोंग अपनी पॉकेट से गन निकाल सीधा उस गार्ड के सर पे पॉइंट कर देता है और बोलता है, अगर कोई तीसरा बीच में आया तो सच में मैं उसको इसी तरीके से मौत दूंगा। और वो ये कहकर साइको की तरह हंसता है और अंदर बढ़ जाता है। टेंशन के अंदर काउच पे जंगकुक और एक पर्सन यानी वही बॉय बैठा था। तो तभी वो दोनों बातें कर रहे थे। उस बॉय ने जंगकुक के हैंड को अपने हैंड में पकड़ा था। वो दोनों इतना नज़दीक थे जैसे एक बॉयफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ इतना नज़दीकली होकर बैठा था। उसी तरीके से वो बॉय जंगकुक के नज़दीक बैठा था, जैसे कि वो किस कर रहे हो इसी कदर।